नेटवर्क के लास्ट टाइम पे एक प्रोग्राम में आया था एंड आई लाइक दिस JW मेरिट में प्रोग्राम हुआ था एंड वन स्पीकर वाज स्पीकिंग और उनका एक कहना था कि जितना हो सके कोशिश करिए कि आप फंडिंग ना लें, जितना हो सके, क्योंकि एक बार आपने फंडिंग ली तो आप एक ट्रेन में सवार हो गए, अब उस ट्रेन की जो वो पायलट है वो कोई और है और वो आपको दौड़ाएगा, कहेगा नहीं भाई, क्योंकि मुझे तो अल्टीमेटली एग्जिट लेना है और मुझे 4 टाइम्स 5 टाइम्स की वैल्यूएशन के साथ एग्जिट लेना है, तो मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने फंड से मतलब है, क्योंकि मैंने अगर फंड लगाया तो आई हैव इन्वेस्टेड टू मेक माई मनी 4 टाइम्स 5 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स व्हाटएवर द केस में बी एज पर माई एग्जिट प्लान। सो आप अल्टीमेटली कब पैसा आपने लेना है, नंबर 1 बात, और नंबर 2 अगर आपने IPO लेके आना है तो क्या आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। दैट्स दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम सब लोगों को अपने आप से पूछना चाहिए और फिर उसके हिसाब से अगर हमें लेके आना ही है, मेरा पैशन है, मेरा विजन है कि मुझे लेके आना है, तो हमें उसके हिसाब से अपने फाइनेंशियल्स को, अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, अपनी प्रिपेयर्डनेस को, अपने कंप्लायंस स्ट्रक्चर को, हमारे अपने पैट को, हमारे अपने विजन को, मेरी अपनी ग्रोथ स्टोरी को, मेरी अपनी सस्टेनेबिलिटी को, मुझे वो सारी चीजों को मुझे टिक करना है, देन ओनली आई एम फिट फॉर दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन एंड वेयर even me or everybody is available for you to support. This is something that we should always keep in our mind. So with this, I believe my time is over and I should stop here. With this, I congratulate Sahil bhai and the entire team for organizing this wonderful event on a regular basis. That even I invited Sahil bhai that we should organize this program in the Gurgaon as well, whenever he is comfortable with that, so that we can have a more interaction and more exposure to our startups, whosoever is there, that they will be able to pitch their products, their like whatever the startup is there before the larger investor community. I can arrange that aspect because I have we have a group. So always like if you are investing, so you will get a group of 20, 30, 40 guys who are also investing with you. So we always invest jointly. So recently we invested in the Stylox apparel brand. So we invested jointly only because always you will try to bifurcate your risk as well. So divide your risk as well, so that all of us will invest together. If 20 crore we have to invest, everybody will invest 1 crore or 2 crore, so that you are dividing your risk. Never put all your eggs into a single basket. So that's the theory which we all follow, and so that's why I invite all of you to Gurgaon next time. I belongs to Gurgaon, so I invite all of you. With this, thank you very much, ma'am. So thank you so much. Rather I add on one thing कि बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं ना जिन्होंने इन्वेस्टमेंट अभी की नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि समझ नहीं आती, वो कहते हैं यार अभी किया नहीं, रियल एस्टेट ही अच्छा है जो समझ आ रहा है, जो सामने है। बट आई ऑलवेज टेल पीपल, जो आपका पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो मतलब घर, शेयर, गोल्ड, सब चीज़ें मिला के एटलीस्ट उसका 10% यू कैन इन्वेस्ट इन, क्योंकि 10% जब आप करोगे तो वो ठीक है, वो 100x भी जा सकता है, वो 0 भी हो सकता है, बट 10% का रिस्क कम है। तो यू कैन इन्वेस्ट 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो, जितना भी आप सम अप कर लो। रियल एस्टेट घर को छोड़ना, चलो एक छोड़ दिया, उसके अलावा जो बाकी इन्वेस्टमेंट है वो आपकी इन्वेस्टमेंट ही है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे कुछ भी चीज़ है ना। एंड या इसमें मैं एक सिर्फ बात कहूँगा आप लोगों से, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं वो जैसे एग्जांपल की बात है कि पंजाब एंजल नेटवर्क कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है, या कहीं पर कोई AIF इन्वेस्ट कर रहा है, कोई अविद कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है। आपको जस्ट क्योंकि हम लोग जो है वो काफ़ी सारे ड्यू डिलीजेंस करते हैं, काफ़ी सारी ग्रिलिंग कर लेते हैं, तो जो हमारा स्टार्टअप होता है उसकी पूरी तरीके से जो है वो फिल्टरिंग हो चुकी होती है। तो आप उसमें जैसे मैंने बोला कि टुगेदर, सो इट शुड बी अप्रोच ऑफ अ टुगेदरनेस, दैट ओके मैं साहिल भाई तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, तो साहिल भाई आप कितने इन्वेस्ट कर रहे हो? 2 करोड़। आपने फिल्टरिंग कर ली, सब कुछ हो गया, तो चलिए 50 लाख रुपए मैं भी डाल देता हूँ। तो दैट्स दी राइट वे अप्रोच, की रादर देन आप होता ना कि हमें जैसे होता है पोंजी स्कीम होती है, लॉटरी स्कीम होती है कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूं तो मेरे 20 लाख जो है वो 1 करोड़ हो जाएंगे अगले महीने तक है। तो दैट्स वो जो चीज़ है ना, उससे हमें थोड़ा अपने आप को बचाना चाहिए। वी शुड इन्वेस्ट वेरी सेंसिबली अलोंग विद, मैंने बोला बार बार, टुगेदर अलोंग विद, रादर देन दैट ओके आप अकेले चल पड़े कि लाओ जी, एंड यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन। क्योंकि नॉर्मली स्टार्टअप्स का जो रूल होता है, जहाँ पर POC नहीं हुआ है, जहाँ आइडिया पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप आइडिया पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो 10 में से 7 या 8 जो होते हैं वो फेल होते हैं।
तो 2 ही सक्सेसफुल होते हैं। और मैंने पहले 5 में इन्वेस्ट किया और वो 5 ही फेल हो गए, क्योंकि वो पहले 5 थे। सक्सेसफुल तो 9वें और 10वें ने होना था। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आदमी कहता है लो भैया सब मुंडाते होले पड़े। सो दैट्स टू अवॉइड दैट अप्रोच, हम लोग के पास जो भी हम फंड बनाए, मान लीजिए हमने 50 लाख का 1 करोड़ का फंड बनाया, यू हैव टू इन्वेस्ट इन 10 डिफरेंट स्टार्टअप्स, और वो 10-10 लाख रुपए क्योंकि आप अकेले किसी को देंगे। तो आपने बोला कि साहब को, मैं इनको बोला 10 लाख रुपए मैं आपको देता हूँ, आप बोलेंगे भाई साहब कोई जरूरत नहीं है आपके 10 लाख की, मैं अल्टीमेटली 2 करोड़ के लिए काम कर रहा हूँ कि मुझे 2 करोड़ की फंडिंग चाहिए। तो यू हैव टू क्लब योर मनी विद समबडी एल्स, कि भाई आप 1 90 लगा रहे हो, 10 मेरा भी मैंने इस तरीके से अपना लगाया। सो दैट्स द वे दैट वी शुड इन्वेस्ट एज ए फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर। थोड़ा सा मेरा एक अपना एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई एम लाइक यू ओनली, मैं भी प्रोफेशनली तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ जी, हम लोगों ने पूरी जिंदगी जीएसटी या ऑडिट्स पे ही काम किया है। तो साहिल से इंस्पिरेशन ले लेके हमने कहा चलो हम भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन समझ लिया, पहले थोड़ा 6 महीने 1 साल लगाया देखने में कि ये हो क्या रहा है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि जो है वो होता है ना पैसे पैसे को खींचता है। तो एक व्यक्ति आरबीआई के बाहर खड़ा हुआ था, तो उसने पैसा फेंका, तो वो बोला कि दूसरे बहुत देर तक खड़ा था, बोला क्यों खड़ा है, साहिल आए, बोला इस पे लिखा है पैसा पैसे को खींचता है। कहता उसने खींच तो लिया। तो ऐसा नहीं हो जाए। हमें जो है वो पैसे को सेंसिबली इन्वेस्ट करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है कि हम लोग जुड़े, हम इकोसिस्टम के साथ जुड़े और वहां पर हम इन्वेस्ट करते हैं, देन यू विल गेट अ सेफ रिटर्न। तो अपने को 15% की रिटर्न आती है ना, 12% 15% की, वो बहुत अच्छी रिटर्न होती है। जो 50% की रिटर्न देने वाले लोग होते हैं वो नॉर्मली रिटर्न देते नहीं हैं।